अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे एकपञ्चाशः सर्गः। श्रीराम उवाच कथं केवलजाग्रत्वमकारणमनर्थकम् पराद्विकसति ब्रह्मन् गगनादिवपादपः। श्रीवसिष्ठ उवाच अकारणं महाबुद्धे न कार्यमुपलभ्यते तज्जाग्रतः केवलस्य न कश्चिदिह संभवः। तस्यातो संभवादन्ये जीवभेदाः सजीवकाः सर्वे न संभवत्येव कारणाभावविक्षताः। नेह प्रजायते किंचिन्नेह किंचन नश्यति उपदेश्योपदेशार्थं शब्दार्थकलनोदयः। श्रीराम उवाच कः करोति शरीराणि मनोबुद्ध्यादिचेतनैः को मोहयति भूतानि स्नेहरागादिबन्धनैः। श्रीवसिष्ठ उवाच न कश्चिदेव कुरुते शरीराणि कदाचन न मोहयति भूतानि कश्चिदेव कदाचन। अनाद्यन्ताबभासात्मा बोध आत्मनि संस्थितः नानापदार्थरूपेण कमूर्म्यादितया यथा। बाह्यं न विद्यते किंचिद् बोधः स्फुरति बाह्यवत् उदेति बोधहृदयाद् बीजादिव वरद्रुमः। बोधस्यान्तरिदं विश्वं स्थितमेव रघूद्वः स्तम्भस्यान्तरे यथा शालभञ्जिका प्रकटीकृता। स बाह्याभ्यन्तरात्मैकमनन्तं देशकालतः बोधामोदप्रसरणं जगदेव प्रबुध्यताम्। अयमेव परो लोको भाव्यतां वासनाक्षयः शाम्यतां परलोकस्थं काः किलायान्ति वासनाः। देशकालक्रियालोकरूपचित्तात्मसत्पदं देशकालादिशब्दार्थरहितं न च शून्यकम्। पदे पदविदामेव तस्मिन् बोधगतिर्भवेत् द्रष्टॄणां शान्तदृश्यानामेवान्येषां न राघव। ये वै तरलगम्भीरमहंतागर्तमाश्रिताः पश्यन्ति ते तमालोकं न कदाचन केचन। चतुर्दशविधानन्त भूतजात सुघुंघुमा जगद्दृष्टिरियं ज्ञस्य शरीरावयवोपमा। कारणाभावतः सृष्टिर्नोदिता न च शाम्यते यादृशं कारणं वा स्यात् तादृग्भवति कार्यकम्। यदि स्यात् कारणे कार्यं स्थितं कारणतास्य का
कार्यमेवोपलम्भात् तद् असद्वयमवेदनात् सौम्यस्यान्तर्यथाम्भोधे रूर्म्यावर्तादयः स्थिताः ब्रह्मण्यसम्भवक्षोभे जगच्चित्तादयस्तथा सर्वात्मैवामलं ब्रह्म पिण्ड एक इव स्थितं नानाभाण्डात्महेमैव यथान्तः स्थितरूपकम् स्वप्नकाले स्वप्न एव जाग्रद् व्यग्रापरिग्रहात् जाग्रत्काले जाग्रदेव स्वप्नः सत्यावबोधतः चित्तमात्रतया बुद्धं मृगतृष्णाम्बुवत्स्थितं जाग्रत्स्वप्नत्वमायाति विचारविकलीकृतम् सम्यग्ज्ञानेन भूतानि ज्ञस्य देहतया सह पीठबन्धं विमुञ्चन्ति गतकाल इवाम्बुदाः यथा गलितुमारब्धो घनो गगनतामियात् तथा सत्यावबोधेन शाम्येत् सात्मग्रहं जगत् शरदभ्रवदालूना मृगतृष्णाम्बुवत्तथा पुनः संस्पृश्यमानैव बोधाद्गलति दृश्यता यथा दीप्तानले लीनं सुवर्णं घृतमिन्धनम् एकतां याति विज्ञाने तथा भुवनचित्तदृक् बोधेन तनुतामेति पिण्डबन्धो जगत्त्रये पिशाच बुद्धिः सदने बोधितस्य यथा शिशोः बोधस्यानन्तरूपस्य स्वयमेवात्मनात्मनि जगच्चित्तादिता भाता पिण्डबन्धः किलात्रकः बोधाबोधनमेवेदं जगच्चित्तमिबोधितम् तदेवास्तं गतं बोधात् पिण्डबन्धस्य का स्थिता जहाति पिण्डकाठिन्यं जाग्रत्स्वप्नावबोधतः परां पेलवतामेति हेम द्रुतमिवाग्निना यथा स्थितं बोध एव घनतामिव गच्छति विनैव देशकालाभ्यां तौ विनिर्माय हेमवत् जाग्रत्येवं विचारेण स्वप्नाभे पेलवे स्थिते क्षीयमाणे शरत्काल इवैति तनुतां रसः परां पेलवतां याता दृश्यलक्ष्म्यः स्थिता अपि स्वप्ना इव परिज्ञाता न स्वदन्ते विवेकिनः क्व किल स्वात्मविश्रान्तिः क्वैतद्विषयवेदनम् सुषुप्तजाग्रतोरैक्यम् भ्रान्ताभ्रान्तात्मनोर्भवेत् चित्तमात्रे भ्रान्तिमात्रे
स्वप्नमात्रात्मनि स्थिते जगतीह पदार्थेभ्यः सत्यबुद्धिर्निवर्तते कस्य स्वदन्ते सत्यानि कथमेव महामते मृगतृष्णाजलानीव दृश्यान्यपि पुरः स्थितैः सत्यबुद्धौ विलीनायां जगत् पश्यति शान्तधीः जालद्वीपांशुजालाभमपिण्डात्माम्बरात्मकम् जाग्रतो वस्तुतः शून्यात् परिज्ञातान्निवर्तते चित्तभ्रमात्मनो भ्रान्ति रूपास्वादन भावना यदवस्त्विति विज्ञातं तत्रोपादेयता कुतः केन स्वप्नं परिज्ञाय स्वप्नहेमाभिगम्यते स्वप्नादिव परिज्ञाताद्रसो दृश्यान्निवर्तते द्रष्टृदृश्यदशादोष ग्रन्थिच्छेदः प्रवर्तते नीरसः शान्तमननो निर्वाणाहं कृतिः वीतरागो निरायासः शान्तस्तिष्ठति बुद्धधीः रसे नीरसतां याते वासना प्रविलीयते शिखायां प्रविलीनायां प्रदीपस्यांशवो यथा बोधाद्दीपांशुजालाभमघनं व्योम दृश्यते भ्रान्तिरूपं जगत्कृत्स्नं गन्धर्वनगरं यथा नैवात्मानं न चाकाशं न शून्यं न च वेदनम् अत्यन्तपरिणामेन पश्यति तत्पदम् यत्र नात्मा न शून्यं च न जगत्कलना न च न चित्तदृश्योदयधीः सर्वं चास्ति यथा स्थितम् भूम्यादिताज्ञसम्बुद्धा ज्ञानादस्तमुपागता ज्ञस्य शून्यैव सम्पन्ना संस्थितापि न विद्यते भवत्येकसमाधानसौम्यात्मा व्योमनिर्मलः तिष्ठत्यपगतासङ्गः स्थित एवाप्यसत्समः अस्तङ्गतमना मौनी निरोधपदवीं गतः तीर्णः संसारजलधेः कर्मणामन्तमागतः तनुभुवन गगन गिरिगण करणपरं परममज्ञानम् विगलति गलिते तस्मिन् सकलमिदं विद्यमानमपि संशान्तान्तःकरणो गलितविकल्पः स्वरूपसारमयः परमशमामृततृप्तस्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः। इत्यार्षे
श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे विश्रान्तियोगोपदेशो नाम 51 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 51वें सर्ग में सबसे पहले दृश्य जगत की असत्ता का प्रतिपादन किया है। दृश्य जगत की कोई सत्ता नहीं है और इसके बाद सबकी एकमात्र ब्रह्म रूपता तथा तत्वज्ञान से होने वाले लाभ का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, सृष्टि का वास्तव में कोई कारण नहीं है, इसीलिए न तो यह उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है। परंतु जब सृष्टि का कारण ही कल्पित एवं मिथ्या है, तब उससे होने वाला सृष्टि रूप कार्य भी कल्पित और मिथ्या ही सिद्ध होता है। जैसे प्रशांत महासागर के भीतर लहर और भंवर आदि उससे अभिन्न रूप में ही स्थित हैं, उसी प्रकार क्षोभ रहित परब्रह्म में जगत और चित्त आदि स्थित हैं, जो इस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला मिट्टी का लौंदा एक रूप से ही स्थित रहता है, उसी प्रकार अपने उदर में अनेक ब्रह्मांड भांड को धारण करने वाला सर्वात्मा परमेश्वर निर्मल ब्रह्म भी एक ही है। जैसे सुवर्ण अपने भीतर कड़ा कुंडल आदि अनेक नाम रूप वाले आभूषणों को धारण करता है और उन सब के रूप में स्वयं ही स्थित होता है, उसी प्रकार सुवर्ण स्थानीय ब्रह्म ही इस दृश्य जगत के रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष स्वप्न काल में स्वप्न को ही जागृत रूप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वासनाओं से व्यग्र मन को ग्रहण नहीं किया है और वे जागृत काल में जागृत को भी स्वप्न समझते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य स्वरूप आत्मा का बोध हो चुका है। जैसे पता लगने पर मृग तृष्णा का जल मिथ्या सिद्ध होता है, उसी प्रकार बारंबार इंद्रियों के संपर्क में आने पर भी यह दृश्य प्रपंच तत्वज्ञान होते ही मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी और ईंधन सब विलीन होकर एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही विज्ञान काल में जगत, मन और दृष्टा आदि सब एकमात्र ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जागृत को स्वप्नवत मिथ्या समझ लेने पर वह अपनी दृढ़ता को छोड़ देता है और अत्यंत कोमल बन जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय हो जाता है। देश और काल रूप निमित्त के बिना ही
जागृत और स्वप्न का निर्माण करके यथास्थित बोधस्वरूप साक्षी चेतन आत्मा ही जगत के रूप में घनी भाव को प्राप्त सा हुआ है। इस प्रकार विचार के द्वारा जब जागृत भी क्षणभंगुर या मिथ्या सिद्ध हो जाता है तब स्वतः क्षीण होने लगता है और उसके प्रति होने वाली वासना उसी प्रकार घटने लगती है जैसे वर्षा का जल शरत काल में क्षीण होने लगता है। विवेकी पुरुष की दृष्टि में अत्यंत तुच्छता को प्राप्त हुई दृश्य लक्ष्मी विद्यमान होने पर भी रुचिकर नहीं लगती। स्वप्न की भांति उसे मिथ्या समझ लेने के कारण वह उसमें रस नहीं लेता है। हे महामते, जैसे पास ही खड़े हुए पुरुषों को सामने दिखाई देने पर भी मृग तृष्णा का मिथ्या जल उनकी प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही ये असत्य विषय किसी भी ज्ञानी पुरुष को कैसे रुचिकर प्रतीत हो सकते हैं। हे श्री राम, जिसे असत्य समझ लिया गया उसमें उपादेय बुद्धि कैसे रह सकती है। भला कौन ऐसा पुरुष है जो स्वप्न को स्वप्न समझ लेने पर उसमें दिखे हुए सुवर्ण को लेने के लिए दौड़ता है। जब दृश्य जगत को स्वप्न के समान मिथ्या समझ लिया गया तब उसके प्रति होने वाली आसक्ति दूर हो जाती है तथा दृष्टा और दृश्य के संबंध में जो चेतन और जड़ ग्रंथि रूप दोष प्राप्त हुआ है उसका उच्छेद हो जाता है। गंधर्व नगर के समान दिखने वाला जो भ्रांति रूप संपूर्ण जगत है वह अज्ञान से ही है। तत्वज्ञान होने पर सब ओर फैले हुए दीपक के प्रकाश के समान यह प्रकाशित हो उठता है और इसकी अंधकार रूपता दूर हो जाती है। जैसे बादलों के हट जाने पर केवल स्वच्छ आकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार जगत की भ्रांति दूर हो जाने पर एक शुद्ध बुद्ध परब्रह्म परमात्मा का ही अनुभव हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग है कि ब्रह्मा जी को भगवान के परमेश्वरत्व में मोह हो गया। स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुक बाल के लिहि। स्वर्ग में देवता देखने लगे कि ये यज्ञ भोक्ता भगवान बच्चों के साथ मिलकर झूठा खा रहे हैं। तो ये सब लीला देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर जहाँ बहुत विधि विधान से इनको आहुति दी जाती है तब जाके ये ग्रहण करते हैं, और यहाँ बच्चों के साथ झूठा अचार और दही और भात खा रहे हैं, ये परब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनके पहले बछड़ों को चुरा लिया और फिर भगवान कृष्ण जब बछड़ों को ढूंढने निकले तो पीछे से आकर के गोपाल बालकों को भी चुरा लिया। जब भगवान कृष्ण लौट के आए तो उन्होंने देखा कि गोपाल बालक भी नहीं हैं और बछड़े भी उनको नहीं मिले। तो उन्होंने ध्यान करके देखा
कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। तो भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वारियाओं के बच्चे स्वयं ही बन गए, सब कुछ बन गए। यावद वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिग यावद विभूषाम्बरम यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। अपने वासुदेव रूप में श्री कृष्ण ने उन खोए हुए ग्वाल बालकों तथा बछड़ों की जितनी संख्या थी उतने ही ग्वाल बालक और बछड़े बन गए, और फिर उतने ही वैसे ही शारीरिक स्वरूपों में और उसी तरह के हाथों और पांवों तथा अन्य अंगों वाले बन गए। और फिर उनकी लाठियाँ, उनकी श्रृंगियाँ, तुरहियाँ, वंशियाँ और उनके भोजन के छींकों तथा विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं तथा गहनों और उनके नामों और उनकी उम्रों तथा उनके विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त होकर सभी के स्वरूपों में उन्होंने अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी कि सर्वं विष्णुमयम जगत, समग्र जगत विष्णुमय है। भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, सर्वस्वरूपो बभौ, सब रूपों में वही बन गए। इसीलिए योग वासिष्ठकार भी कहते हैं तस्मै सर्वं ततः सर्वं स सर्वं सर्वतश्च सः सोऽन्तः सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः।